आज के शो में। क्या कोरोना वैक्सीन को पोलियो मुहिम की तरह मुतनाज़े बनाने की कोशिश? 2021 के इख्तिताम तक 10 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का टारगेट। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। कोरोना वैक्सीन के हवाले से आज बहुत बड़ा दिन है आज, क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। बड़ा अहम दिन है इस वक्त पाकिस्तान में ये इस वक्त, और इस दिन का इंतज़ार आप करें तो इस वक्त बहुत बेचैनी से किया जा रहा था, बिलखुसूस हेल्थ वर्कर्स की तरफ से। वो लोग जो कि एक्सपोज थे कोविड के थ्रेट से, उनके लिए इस वक्त इंतहाई अहम डेवलपमेंट है ये। इस प्रोग्राम में कुछ अहम सवालात हम उठाने लगे हैं, और मैं इन सवालात से कबल आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स जो अब तक सामने हैं, जो उस पर फैक्ट्स हैं इस वैक्सीनेशन मुहिम के बारे में, वो हम आपके सामने रखते हैं। जो चीन की दवासाज कंपनी सिनोफार्म की वैक्स की 12 लाख यानी 1.2 मिलियन डोजेज हैं जो हमने जिसका हुसूल हमारे पास होगा, उसका पहला बैच जो है 5 लाख का वो आ चुका है। इसके अलावा एस्ट्रेन का जो इस वक्त एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है उसका 17 मिलियन डोजेज की 2021 में बात हो रही है कि वो आएंगी, और WHO से भी जो कोवैक्स के जरिए हमें वैक्सीन हासिल करनी है, कहा जा रहा है कि वो भी हम जो इस वक्त हासिल करेंगे। सिंध में कहा गया कि जो ओवरऑल टारगेट रखा गया 2021 तक तकरीबन 10 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का टारगेट है। सुबह सिंध में जो आज हमने स्टेटमेंट सुनी थी उसके मुताबिक बताया गया कि 3,20,000 हेल्थ वर्कर्स हैं, जिनमें से 1,80,000 फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं। जो पहला बैच आया है उसमें तकरीबन 83,000 वैक्सीन मौसूल हुई हैं। पंजाब को जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक 70,000 डोजेज वैक्सीनेशन के मौसूल हो चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 189 वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है इसका क़याम जो है सब मुमकिन हो चुका है। खैर पख्तूनख्वा में हेल्थ वर्कर्स की तादाद बताई गई कि 8 लाख है और 16,000 डोजेज मौसूल हुई हैं अभी तक, और बलूचिस्तान हुकूमत को 5,000 वैक्सीन डोजेज मौसूल हुई हैं। बल्तिस्तान हुकूमत को 3,000 वैक्सीन डोजेज जो है इस वक्त मौसूल हुई हैं। जो ये जो पहला फेज़ है, यानी समझने की बात यह कि जो 12 लाख हैं वैक्सीन सिनोफार्म की, उसमें से 5 लाख का पहला बैच आया। आज मुराद अली शाह साहब ने एक इंपॉर्टेंट सवाल उठाया सीएम सिंध ने कि इसका टाइम टेबल आखिरकार क्या है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर कि आगे इसका क्या स्केड्यूल होगा, किस तरीके से और फेजेस में वैक्सीन आएगी, उन्होंने क्या कहा है, हम जरा सुनते हैं। कभी हमें कहते हैं कि मुझे कुछ दिनों पहले कहा था कि जी फाइजर की वैक्सीन आ रही हैं, फिर ये कोवैक्स वाले जो एस्ट्राजेनेका दे रहे हैं 17 मिलियन डोजेस जो कहा गया, बट टाइमलाइंस नहीं पता अभी हमें, ताकि हम अपनी तैयारी कर सकें। इन द मीन वाइल, जैसे हमने कहा, पहली प्रायोरिटी हेल्थ केयर वर्कर्स है। मुझे ये भी समझ नहीं आई, बिकॉज 1166 पे मैं कर दूंगा अपने आप को डॉक्टर शो करो और जाके बैठ जाओ, ये नहीं हो सकता। मुझे नहीं समझ आ रही थी, इसलिए मैंने डॉक्टर साहबा से भी कहा और उन्होंने भी कहा कि मुझे समझ नहीं है। तो मैं ये प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट से कहूँगा कि अपना डेटाबेस तैयार रखें। अब इसकी पूरी टाइमलाइन क्या होगी, इसी सवाल से आगाज़ करते हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस तरीके से फेज वाइज होगी, क्योंकि आपकी 22 करोड़ की आबादी है और आप टारगेट 10 करोड़ का रख रहे हैं। ये 2021 में मुकम्मल हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा। डॉक्टर भारी साहब जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कोविड टास्क फोर्स जो प्रोविंशियल है उसके मेंबर भी हैं, इंडस हॉस्पिटल के सरबराह भी हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब भी एक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज में साथ मौजूद। डॉक्टर भारी साहब, फर्स्ट कमिंग टूवर्ड्स यू, कि ये जो सवाल है बड़ा अहम है कि टाइम टेबल क्या है, ये क्लैरिटी क्यों नहीं है और कन्फ्यूजन क्यों है, आपको क्या लगता है? देखिए, मेरे ख्याल में जो समझ में मुझे आता है वो ये है कि डिमांड और सप्लाई की बात है, क्योंकि डिमांड पूरी दुनिया से है जी। तो इसलिए जो सप्लाई की कोई सर्टेनिटी नहीं है, और इसी वजह से जब कोई सर्टेनिटी होगी तो इसी वजह से होगा। बाकी ये लोग बाकी लोग जो फेडरल मिनिस्ट्री या वो लोग कर रहे हैं वही बता सकेंगे इसके ऊपर, ये क्योंकि उनसे उनका ही जवाब हो सकता है, क्योंकि हम उसमें तो मैं तो बैठता नहीं कि मुझे पता हो, तो इसलिए उनका ही होगा। और मुझे अपना जो लगता है कि क्योंकि दुनिया भर से डिमांड है ना, तो हर एक अपनी कोशिश कर रहा होगा कि उसके मुल्क के लिए आ जाए, और उसमें लोग कुछ एडवांस पेमेंट्स भी करके बैठे होंगे। तो इट इज़ द वर्ल्ड वाइड डिमांड, और प्रोडक्शन कितनी हो रही है ये आई डोंट नो। तो इसलिए टाइमलाइंस डेफिनेटली, जहाँ तक आपने 10 करोड़ लोगों को मिलना है तो, और 22 करोड़ की आबादी है। देखिए, एक तो ये भी है कि ये 18 ईयर्स प्लस के ऊपर मिलेगा, तो 18 साल से कम लोग कितने लोग हैं, तो वो ये 10 करोड़ का डेफिनेटली जो डेटा कलेक्ट किया होगा उसी में से होगा कि 10 करोड़ लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इस साल तक ज़रूरत पड़ेगी। और डॉक्टर बारी साहब, एक बड़ी अहम बात है जो ये तो सप्लाई साइड है,
दूसरी अहम तरीन बात है डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एक स्टेटमेंट कल दी थी, मैं आई वांट क्लैरिटी ऑन दैट एज वेल, क्योंकि उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी पहले हम नाज़रीन को सुना भी, और इस पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि साइड इफेक्ट्स हैं, उन्होंने लोगों को आगाह किया, लेकिन क्या इससे तासुर ये गया कि यहाँ पर ऑलरेडी जहनों में कन्फ्यूजन है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पोलियो मुहिम को लेकर है, क्या कोरोना को भी लेकर ऐसा होगा? पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने। सबसे बड़ी ये बात है कि हर इंसान वैक्सीन अपनी जिम्मेवारी पे लगाएगा, कोई ज़बरदस्ती तो किसी को नहीं लगा सकता वैक्सीन। हमने उनको बताना है कि आपका नाम है इस वैक्सीन के लिए, आप तशरीफ़ ले आए, वो आके लगवा लेता है तो उसकी मर्ज़ी है। वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वजह यह है कि ये ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड हैं कि जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लोग थे, बूढ़े लोग थे बाहर के मुल्कों में, उनको लगी, उनमें से कुछ की प्रॉब्लम। अब ये बड़ा संगीन सवाल है इस पर, और जो लोग मुहिम मना रहे हैं डॉक्टर बारी साहब, आपके भी इल्म में होगा कि ऑलरेडी पोलियो को अभी तक हम समझाने में इस वक्त हम कोशिशें कर रहे हैं कि लोगों के पोलियो वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ CIA की वजह से भी कुछ फेक जो ऑपरेशन था एबटाबाद। अब ये कोरोना को लेकर सवालात हैं, और फिर ऐसे में हेल्थ जो मिनिस्टर है पंजाब की, उनकी ऐसी स्टेटमेंट आना, आपका क्या ओपिनियन है इस पर? देखें, बात यह है कि वैक्सीन्स के ऊपर, चाहे कोरोना की वैक्सीन है, इसके ऊपर सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर में लोगों का में डिवाइड है। अमेरिका में भी बहुत सारे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहते हैं हम नहीं लगाएंगे वैक्सीन, क्योंकि हर एक की एप्रीहेंशन है। क्योंकि अभी तक जो ट्रायल्स हुए हैं, ये क्योंकि जो सारी वैक्सीन्स हैं, ये इमरजेंसी यूजेज के लिए इसकी अप्रूवल्स मिली हुई हैं, क्योंकि बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर इसके ऊपर ट्रायल्स हुए थे। तो हमें शॉर्ट टर्म तो उसका पता है कि जी कोई बहुत ज़्यादा ये सेफ़ है। एक तो बात ये सेफ्टी सब ने शो हुई है। दूसरी बात यह कि इसका कोई अनटूवर्ड ऐसा कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं आया है, वो जो सिंपल हर वैक्सीन में होता है कि फीवर हो या बॉडी एक हो, वो आया होगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स तो उसी वक्त आएंगे जब ये लगेगी, और उसके बाद उसके ऊपर जो किसी को कॉम्प्लिकेशन आएगी तो वो डेटा बनेगा। उसके बाद ये फैसला होगा कि ये कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अगर किसी के होंगे तो उसको रोका जाएगा कि ये इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। देखिए, इसमें वैक्सीन के अलावा कोई प्रोटेक्शन का ज़रिया नहीं है, और हमको सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए। और हमारे जो लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिसमें मजहबी रहनुमा भी हैं, उनका भी रोल है कि वो इस बात को कहें कि ये वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। अब ये है कि डेफिनेटली ये विल है हर एक की कंसेंट देना अपने आप को, क्योंकि हम तो एज अ मेडिकल साइड भी आप उसकी सारे इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना ज़रूरी होती है। किसी चीज़ के लिए भी, कोई भी इंजेक्शन लगेगा उसके लिए इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना मैंडेटरी है। जब आप सारी चीज़ें बताते हैं, और दुनिया में कोई चीज़ भी बगैर रिस्क के नहीं हो सकती है। रोड क्रॉस करना भी एक रिस्क है। Exactly. इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम रोड पे जो जाएंगे नहीं, रोड क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी यही है कि प्रोटेक्शन इससे मिलेगी। और हम सब लोग देखें, आप जब हमारे यहाँ जब कैंसिनो बायो का ट्रायल हो रहा था, मैंने अपनी फैमिली के साथ सबने लगाया, वॉलंटियर किया। उस वक्त तक तो ये भी नहीं था कि क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे या नहीं होंगे, और इसलिए इंसानियत के लिए लिया था कि इससे प्रोटेक्शन मिलेगी। अगर ये कामयाब हो गई तो ये लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगी। तो इसलिए हमको और मीडिया का भी रोल है कि उसको बताए कि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। एज ए डॉक्टर भी बताते जाएं, डॉक्टर बारी साहब, आपने खुद भी ट्रायल में हिस्सा लिया है, आप बता रहे हैं आपकी फैमिली समेत, तो क्या साइड इफेक्ट्स जो लोग लगाने जा रहे हैं जी, उनको क्या साइड इफेक्ट एक्सपेक्ट करने चाहिए? कि जो यास्मीन राशिद साहब बात कर रही हैं साइड इफेक्ट जो साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे आम वैक्सीन के भी होते हैं कि फीवर हो जाए एक दिन के लिए, वो पेनाडोल से सेटल हो जाता है, या बॉडी एक्स होते हैं जो कि उसके साथ पेनाडोल से सेटल हो जाते हैं। मुझे भी जब ट्रायल में लिया था तो मुझे भी बॉडी एक्स हुए थे, काफ़ी सीवियर किस्म के, 2 पेनाडोल ली, उससे ठीक हो गया। तो ये तो नोन है, और ये कोई सीरियस एडवर्स रिएक्शन नहीं है, वो है अभी तक रिकॉर्डेड, किसी भी वैक्सीन का नहीं आया अभी तक। और ये बात कि लोग इससे जो बातें, जिस तरह आपने कहा ना कि सोशल मीडिया पे फैल रही हैं, इस तरह की बातें आने लगी कि इससे लोगों की अमवात हो रही है दीगर ममालिक में, आपकी स्टडी क्या है इस बारे में? ये सब भी फेक है? जी फेक है सारी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जब तक किसी के पास साइंटिफिक बैकग्राउंड ना हो, और उसके अलावा ये चीज़ें जब आती हैं तो ये साइंटिफिक बेसिस होती है। और ये जो कंपनीज जो बना रही हैं, और जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने इसको अप्रूवल दिया है इसकी यूज़ के, वो भी बिल्कुल मॉनिटर कर रहे हैं हर केसेस के ऊपर, और हर डेटा होगा। क्योंकि बात ये है कि देखें, इसकी सेफ्टी एफिकेसी हमको देखनी है कि लॉन्ग टर्म क्या होगा। अभी तो हमें ये नहीं पता कि कितने अरसे तक ये इससे इफेक्ट प्रोटेक्शन देगी, महीनों में होगी, सालों में होगी, या ज़िंदगी भर होगी।
ये तो आगे का वक्त बताएगा कि कैसे होगा इसके ऊपर। और डॉक्टर साहब ये भी बता देते हैं क्योंकि जो एफिशिएंसी की आपने बात की उसके अलावा भी जो अब जहनों में जिस तरह से लोग यानी किस जहन के साथ, जैसे यास्मीन आशिक साहब ने जो स्टेटमेंट दी उस पर आप उनको देनी चाहिए थी ये स्टेटमेंट, या ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी? उन्होंने देकर थोड़ा और कंट्रोवर्सी को फायर कर दिया है कि और लोगों के जहनों में सवालात आ गए कि हेल्थ मिनिस्टर ये बोल रहा है। जैसे मैंने ये बताया, देखें बात की है कि हर दवाई का कोई साइड इफेक्ट होता है, नोन होता है और वो लिखा हुआ होता है। जैसे कि उनको बताना कि बुखार होगा, जैसे मैं दर्द हो गया, ये पहले से बताना जरूरी होता है ताकि पैनिक क्रिएट ना हो। पहले से बताना जरूरी होता है कि वो जाए और बोले मुझे बुखार हो गया, ये हो गया, तो उनको समझाना होता है। कोई भी प्रोसीजर जब होता है एज अ डॉक्टर हमको ये बताना होता है कि इसमें ये चीजें हो सकती हैं, उसके लिए ये रेमेडी है, ठीक है, और ये कोई ऐसी ज्यादा कोई सीरियस बात इसमें नहीं है। अच्छा, और दूसरा सवाल हमको इन्फॉर्म कंसेंट जी, दूसरा सवाल ये है कि लगाने के बाद भी, क्योंकि जो लोग कॉन्स्पिरेसी पैदा कर रहे हैं वो सवाल दूसरा ये उठा रहे हैं कि इसको लगाने के बाद भी आपको एसओपी से अमल दरामद करना है, आपको खतरा वही है, आपको कोविड भी हो सकता है। क्या इसको लगाने के बाद कोविड होने का खतरा बाकी रहता है? क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये भी सवाल उठा रहे हैं कि फायदा क्या लगाने का। डॉक्टर बारी साहब देखें, बात यह है कि ये जो तमाम वैक्सीन्स हैं इनकी एफिकेसी जो है ना वो परसेंटेजेस के अंदर है। किसी की 90% है, 95% है, किसी की 70% है, 75% है। और WHO का ये होता है कि 50% से ज़्यादा जो इफेक्टिव होती है उसको यूजेज के लिए वो देते हैं इस्तेमाल। अब उस 5% में या 15% में कौन लोग होंगे ये किसी को नहीं पता है। तो इसीलिए हमको प्रोटेक्शन एक तो ये है, और तो हमको SOPs पे अमल करना होगा, मास्क को पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी और हाथों को साफ रखना होगा। ये तो आपको एक नॉर्म बन जाएगा। आपने जब सार्स देखा था, सार्स के बाद ये जो आपने देखा तो वहाँ पर जो अब वहाँ पर नॉर्म हो गया। आप ईस्ट यहाँ जाए, चाइना वगैरह में, सिंगापुर में वगैरह, वो नॉर्मली अपने मास्क पहनते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में भी। सही। और ये बात डॉक्टर बारी साहब के ये जो पूरी सूरत हाल है, जिस तरह से ये वैक्सीन आ रही है, एक तनकीद ये भी हुकूमत पर हो रही है कि इन लोगों ने प्रायोरिटी पे नहीं रखा वैक्सीन खरीदने को। आपने इसने कहा कि डिमांड सप्लाई गैप है इंटरनेशनली और अब मसले होंगे, लेकिन क्या वाकई में मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में आज भी असेंबली के अंदर मैंने बयान सुना एक दो अपोजिशन रहनुमाओं का, उन्होंने कहा इनके पास फला चीज़ के पैसे हैं, फला चीज़ के पैसे हैं, इनके पास वैक्सीन खरीदने के पैसे नहीं थे। तो डू यू थिंक वर द प्रायोरिटीज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट वैक्सीन की खरीदारी के हवाले से? मेरे ख्याल में तमाम लोगों ने, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, सब लोगों ने प्लानिंग की हुई है। सब लोगों ने, देखें, इसके लिए एक हाई पावर टेक्निकल कमेटी बनी थी। देखें, इसके लिए हर चीज़ देखनी पड़ती है ना, कि एफिकेसी किस में ज़्यादा होगी, कि सारी चीज़ें करके वो डेफिनेटली किया गया है। अब वो उसमें अब ये मुझे तो अंदाज़ा नहीं है क्योंकि वहाँ पर क्या बात हुई है, लेकिन जनरली मैं इस पूरे कोविड के पेंडेमिक के अंदर एज अ कंट्री और फेडरेशन एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मिलकर काफ़ी इफेक्टिवली इसको काम किया है। तो उसको सबके मुबारकबाद, मुस्तहिक हैं, हर एक अपना अपना रोल अदा किया है। सही। और ये बात भी मुझे बता देते हैं कि इससे पहले हम ब्रेक पे जाएं कि ये जो हेड ऑफ स्टेट है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि हेड ऑफ स्टेट, क्योंकि बहुत से ममालिक के अंदर उन्होंने लगाई वैक्सीन और उसके बाद एक एग्जाम्पल सेट किया कि हम लगा रहे हैं, कोई ख़तरा नहीं, तो दीगर अफराद भी लगाते हैं। तो डू यू रिकमेंड कि यहाँ पर पाकिस्तान में भी हेड ऑफ स्टेट, जो प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव्स हैं और जो गवर्नर्स हैं, उनको शुरुआत करनी चाहिए वैक्सीन की, ताकि एक सिंबॉलिक मैसेज जाए लोगों तक? डॉक्टर बारी साहब देखें, एक तो उसमें ये डबल एज चीज़ हो जाती है जी, कि कुछ लोग कहेंगे जी खुद लगा लिया, हमें नहीं लगाया। अच्छा। बहुत सारे लोग होंगे ना, ऐसे भी ब्लेम होता है। जब मैं एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव इंडस हॉस्पिटल जब हम ट्रायल कर रहे थे, तो मैंने खुद इसीलिए लगाया था ताकि मैं रोल मॉडल बन के लोगों को बताऊं कि जी हमने इस ट्रायल, क्योंकि वो ट्रायल था, इसलिए ट्रायल के अंदर मैंने शो किया कि जी हमको लगा रहे हैं, तो बाकी लोग भी, जो मेरा स्टाफ हो या बाकी आम आवाम, ताकि मैं कह सकूं कि आप भी ट्रायल में हिस्सा लें। तो डेफिनेटली रोल मॉडल बनना चाहिए। शुमाइल दासो, आपका इस पर क्या कहना होगा? और जो वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन पे सवालात उठ रहे हैं, उस पर आपका कमेंट क्या होगा? देखिए, सबसे पहले जो, मैं सारी बात तो नहीं सुन सका, लेकिन जो मेरी आपकी डिस्कशन जो थी उसके हवाले से मुझे समझ आ रही है और मैं उसमें उसकी तायीद ही करूँगा कि बेसिकली थोड़ा सा डिले है। अगर यही जो तैयारी है ये चंद हफ्ते पहले हम कर सकते थे, और अभी भी थोड़ा सा स्लो है। अभी
आज से आगाज़ हो गया, लेकिन कोई उसके बारे में इंटरेक्शन या जो चीज़ें हैं वो सामने नहीं आ रही। प्राइवेट सेक्टर या दूसरे जो पूरे गवर्नमेंट के अलावा भी जो मेडिकल के लोग हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं कोई दी गई। सेंटर्स जो गवर्नमेंट ने बताए हैं 500 या 580 के करीब, उनके बारे में लोगों को अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और अगर आप उस पोर्टल के ऊपर SMS करें तो वहाँ पे भी कोई अभी जो जवाब आ रहा है वो भी कोई ऐसा नहीं आ रहा जिससे कोई रजिस्ट्रेशन हो रही हो। तो अभी बहुत से जो है ना वो अभाम है, और अगर इसको सही मानों में अगर अभी वैक्सीनेट करना शुरू करें तो ये तो चंद दिनों में ख़त्म हो जानी चाहिए 5 लाख डोजेज़ जो हैं, क्योंकि ये तो 2 डोजेज हैं, तो ये तो 2,75,000 के करीब लोगों को लगेगी एक डोज़, और उसके बाद दूसरी डोज़, तो ये उससे ज़्यादा तो लोगों को ये अभी हम इससे मुस्तफ़ीद नहीं कर सकते। तो ये तो आपको भी लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन पे अहम सवालात हैं, और भी मज़ीद सवालात हम पूछते हैं नाज़रीन जो इस पर जहनों में सवालात हैं, कन्फ्यूजन है। और बड़ी बात यह है कि हमने पोलियो मुहिम को मुतनाज़ बनाया, आज तक पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ पोलियो अभी तक एग्जिस्ट करता है। क्या कुछ ऐसे एलिमेंट्स पैदा हो गए हैं जो इसको भी इस वक्त कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करके कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है इसके खिलाफ भी साजिश बना रहे हैं? ये सवाल उठाएंगे और बेनकाब करेंगे ऐसे जो चेहरे हैं उनको। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में कोविड वैक्सीन के हवाले से अहम तरीन मालूमात और इसके साथ साथ कुछ अहम सवालात हम उठा रहे हैं। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो सवालात हैं उस पर भी, और जो वैक्सीनेशन से मुतालिक कॉन्स्पिरेसीज जन्म लेती हैं उनको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है और क्यों उठ रहे हैं सवालात, ये सवालात भी उठाते हैं। डॉक्टर फैसल महमूद साहब जो आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल, कराची का सबसे बड़ा अस्पताल है हमारे, और हमारे साथ डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब भी मौजूद है प्रोग्राम में, डॉक्टर बारी साहब भी। डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब, पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब जो इसको इंपोर्ट को लेके सवाल है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अलाउ कर देना चाहिए था, आप समझते हैं कि अलाउ रिलक्टेंस नहीं होनी चाहिए थी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से? डॉक्टर शुमाइल साहब। बिल्कुल, इसमें कोई मेरे समझ में तो लॉजिक कोई नहीं आ रही कि क्यों उनको आप रोक रहे हैं। लेकिन मैं आपको अब एक चीज़ शेयर करता हूं जो कि अभी तक मेरा ख्याल है मीडिया पे शेयर नहीं हुई होगी। आपको याद होगा कि चंद हफ्ते पहले हुकूमत ने परमिशन दे दी थी कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो इंपोर्ट कर सकता है, और हम उनको इजाज़त है जी। अब मेरी नॉलेज में और मेरे पास वो जो ख़त व किताबत हुई है वो मेरे सामने आई है, जिसमें ये जी। आपकी आवाज़ आ रही है शुमाइल साहब? जी, क्या हम वो मंगवा सकें, वैक्सीनेशन मंगवा सकें, जो दूसरी वैक्सीनेशन है जो गवर्नमेंट ने कोशिश की है उसके अलावा, ताकि वो पब्लिक को भी मिल सके, और उसके साथ साथ जो है वो पब्लिक सेक्टर के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी आ सके, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट हो सकें। और हुकूमत ने वो अभी इजाज़त नहीं दी है, यानी कि जो अथॉरिटीज़ हैं। सिमिलरली आपकी आवाज़ बीच में थोड़ी सी रुकी थी, ख़राब हुई थी। आप ये कह रहे हैं कि आपके इल्म में जो है कि खत किताबत जो हुई है उसके हिसाब से प्राइवेट सेक्टर इज नॉट बीन अलाउड कि वो इंपोर्ट करे फिलहाल? जी, वो उनको कहा है कि इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप सिंपली पब्लिक सेक्टर को दे सकते हैं, उसके अलावा आप प्राइवेट सेक्टर में नहीं दे सकते, लोगों को नहीं दे सकते। अगर कोई लगवाना चाहते हैं और वो अपनी जेब से लगवाना चाहते हैं, उनको इजाजत नहीं है कि वो इंपोर्ट करके लोगों को दे सकें, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में मसलन आगा खान है या और बड़े बड़े जो पूरे मुल्क में सेटअप्स हैं, उनको इजाजत नहीं होगी कि जी वो वहां पर हो सके, सिर्फ पब्लिक हॉस्पिटल्स में होगी। अब सवाल ये है कि अगर पब्लिक हॉस्पिटल्स में या पब्लिक सेक्टर के अंदर भी है तो उसकी जो स्पीड है वो बहुत स्लो है। तो ये तमाम चीजों की सूरत हाल ये है कि अभी अगर हम ये जो इस वक्त डोजेज है ये 2,75,000 लोगों को भी अगर लगती है और 500 सेंटर्स के अंदर, तो ये तो 11 दिन में खत्म हो जाएगी, मुश्किल से 11 दिन, अगर 100 भी लग रही हो रोजाना 500 के अंदर। तो कहने का मकसद ये है कि ये नाकाफी है, और अभी इस वक्त सारी दुनिया में 100 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं 66 कंट्रीज में लगा चुके हैं, और कुछ मुल्क जो है 50%, 60%, 70% की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर हम इसी स्पीड से लगेंगे तो हम तो इस पूरे साल के अंदर भी शायद 10-15% भी नहीं अचीव कर पाएंगे, और 10-15% भी नहीं अचीव कर पाएंगे, और अल्टीमेटली मकसद नहीं हासिल होगा जिसको वैक्सीनेट करने का मकसद क्या है। एग्जैक्टली, ये बड़ा अहम सवाल है। डॉक्टर फैसल महमूद साहब, आपके इल्म में कुछ ऐसा है, क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं, आगा खान को से हैं इस पर, कि प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट कर सकता है लेकिन सिर्फ पब्लिक सेक्टर को दे सकता है? डू यू नो, आपकी इन्फॉर्मेशन में है ऐसा कुछ? नहीं, मेरी इन्फॉर्मेशन में ये बात नहीं आई है। मेरी इन्फॉर्मेशन बात आई थी वो यही कि प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट कर सकता है, बल्कि हम इस तरफ देख भी रहे थे कि इसको अगर इंपोर्ट करें तो कैसे करें, बट ये मेरी बात नहीं थी कि सिर्फ और जो आप लोग ट्रायल कर रहे थे वैक्सीनेशन का आगा खान हॉस्पिटल वाले, वो कंप्लीट हो गया?
जी, तो कंप्लीट इस तरह से हो गया कि जितने भी लोग एनरोल होने थे वो सब एनरोल हो गए हैं और मजीद हम वैक्सीन नहीं दे रहे। अलबत्ता जिन लोगों को लग गई है अब उनको हम फॉलो करें टू सी कि उनमें से कितनों को इन्फेक्शन होता है कि नहीं होता। और अब इतने इन्फेक्शन हो गए हैं कि एटलीस्ट जो इनिशियल उसके एनालिसिस है उस पे काम शुरू हो चुका है। सही। और इस पे अवेयरनेस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह अभी डॉक्टर शुमाइल ने भी सवाल उठाया था ब्रेक से पहले कि वैक्सीनेशन सेंटर्स कहाँ हैं, किधर किधर ये हो सकता है, आप कोविड टास्क फोर्स में भी हैं इस वक्त सूबा सिंध की, तो इस बारे में आगाही मुहिम या कुछ इस वक्त होनी चाहिए या किस तरह से लोगों तक नॉलेज पहुंचे कि क्या कहाँ लग सकती है वैक्सीन और प्रोसेस क्या है उसका? जी, तो प्रोसेस का ये है और आगाही का ये कि अभी फिलहाल तो वैसे भी सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स को लग रहा है और जितने भी अस्पताल हैं उनको उनसे रुजू में हैं और उन्होंने अपनी लिस्ट भी तैयार करके दे दी है और उसी लिस्ट के तहत ये डिसाइड हो रहा है कि कहाँ कहाँ वैक्सीन लगेगा और हर डिस्ट्रिक्ट में इसके वैक्सीन सेंटर बन चुके हैं। एक दफ़ा ये जनरल पॉपुलेशन में आएगी तो फिर ऑब्वियसली आपके और सेंटर्स भी इंशाल्लाह बनेंगे और फिर आगाही भी होगी आप कहाँ जा सकते हैं और कैसे रजिस्टर हो सकते हैं और कैसे लगाना है। और इस वक्त इसमें कितना वक्त लगेगा आपको लगता है, जो आप कह रहे हैं ना कि एक बार ऐसा हो जाए, तो वो इसमें आपको लगता है 2021 में ये पॉसिबल है कि आम पब्लिक भी इससे अवेल कर सकेगी? आई थिंक 2021 में तो पॉसिबल है। एग्जैक्टली कब है ये कहना मुश्किल है। ये इसका दारोमदार इस पे डेफिनेटली है कि वैक्सीन कब तक आएंगी और एंड ऑब्वियसली ये तो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सही है। जो सीएम सिंध ने स्टेटमेंट दी थी इस बारे में नाज़रीन, वो भी आपको सुना देते हैं, इस पर भी सवाल उठाते हैं। जो इम्पोर्ट की बात है वो वहाँ से उठा है सवाल के फेडरल गवर्नमेंट है उनको अलाउ करने के लिए कि हम इसको इम्पोर्ट करें, ऐसा क्यों है ये सवाल उठाते हैं। लेकिन सुनते हैं कि कहा क्या एग्जैक्टली। हेल्थ डिपार्टमेंट ने मुझसे कहा था कि उन्होंने चाइनीज़ गवर्नमेंट से बात की है, चाइनीज़ इदारों से बात की, इसलिए कि साइनोफार्म चाइनीज़ गवर्नमेंट की वैक्सीन है, किसी प्राइवेट इदारे की नहीं है, कि हम उनसे ये डायरेक्टली सिंध गवर्नमेंट ले लें। हमें जवाब आया है, थोड़ी रिलक्टेंस है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि उन्होंने शुरू में रिलक्टेंस का इजहार ही किया है कि जी बड़ी शॉर्ट है वैक्सीन, आपको मिलेगी नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हम आपको एनओसी आपको मिलेगी नहीं, वैक्सीन शॉर्ट है मार्केट में। ये डॉक्टर शुमाइल साहब इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये जिस तरह आपने कहा कि अलाउ कर देना चाहिए, क्या इस फैसले से और नुकसान हो सकते हैं? यानी मतलब नुकसान इन द सेंस कि हम एक वैसी शॉर्टफॉल है पॉपुलेशन और वैक्सीन का गैप बहुत ज़्यादा है, ये और बढ़ सकता है और ज़्यादा रिजल्ट्स जो हैं अनडिजायरेबल आ सकते हैं? वेरिएशंस आ रही हैं, अगर हम अपने लोगों लेट करने में कामयाब नहीं होते ज़्यादा तादाद में, तो इस दौरान वो जो वेरिएशंस हैं वो फर्दर बढ़ेंगी। अगर हमारे यहाँ हैं वो भी बढ़ेंगी और जगहों पे भी बढ़ेंगी, तो फिर चांसेस ये होंगे कि ये वैक्सीन जो है ये ड्राइव हम मिस कर जाएंगे। तो इसमें अगर फ़ायदा लेना है तो फिर ये अभी ही लेना चाहिए था। देखिए 66 कंट्रीज़ के अंदर हम शामिल नहीं हैं उन मुल्कों में जिनका 104 मिलियन मैं कह रहा हूँ, तो ऑलरेडी हम तो पहले ही लेट हैं। तो हमें अब थोड़ा सा तेज़ी दिखानी चाहिए। तो कुछ आई डोंट नो कि क्या लेजीनेस है, क्या इसमें रिलक्टेंस है, मेरी तो समझ से बाहर है। इसमें मेडिकल रीजंस भी कोई नहीं है, कोई और भी रीजंस नहीं है। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। और डू यू एग्री विद दिस फैसल साहब के रिलक्टेंस है या लेजीनेस है इस वक्त, और बड़ी तेज़ी जो होनी चाहिए थी दीगर ममालिक के मुकाबले में वो हमने नहीं दिखाई और हम लेट हो गए इसमें? फैसल अहमद साहब। डॉक्टर फैसल साहब की आवाज़ हम तक इस वक्त नहीं आ रही है। डॉक्टर फैसल साहब से रब्ता शायद उनको डॉक्टर फैसल साहब आपका म्यूट तो नहीं है सर? जी सर मुझे बोलिए जी, अपना जवाब दीजिएगा डॉक्टर साहब कि क्या हम रिलक्टेंट थे, हम लेजी थे? आई डोंट थिंक हम रिलक्टेंट और लेजी थे। क्या किस चीज़ में? आपको पूरा जवाब सवाल नहीं आया मेरी तरफ से। नहीं, ये कि हम इसमें लेट हो गए, दीगर ममालिक जो हमारे कंपैरेटिवली इस रीजन में हैं उनके मुकाबले में वैक्सीन के हुसूल में हम लेट हो गए, और इस वक्त भी हम प्रोविंसेस को अलाउ नहीं कर रहे। सीएम सिंध कह रहे हैं कि आप इंपोर्ट नहीं करें, हमें कहा जा रहा है रिलक्टेंट दिखा रही फेडरल गवर्नमेंट के डायरेक्टली आप साइनोफार्म से बात करें चाइनीज़ कंपनी से। तो ये सही फैसला है, गलत फैसला है फैसल साहब? देखिए इस फैसले के पीछे जो मंतक है उसका मुझे इल्म नहीं है एंड इसकी रीज़न क्या है एंड बट याद रखें कि ये तो वैक्सीन अभी शुरू में आई हैं एंड अभी और भी वैक्सीन आनी है एंड मुझे पता है कि और भी वैक्सीन के बारे में प्राइवेट कंपनीज की बात हो रही है जो कि इन जो 3, 4, 5 हैं उसके भी उसके अलावा भी हैं ये वैक्सीन। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन। इस ब्रेक के बाद अहम तरीन सवाल ये भी सवाल उठा कि हुकूमत के पास पैसे हैं दूसरे कामों के लिए, वैक्सीनेशन यानी कोरोना की वैक्सीन लेने के पैसे नहीं हैं, क्यों नहीं हैं, क्यों इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, फंड्स की सूरत हाल आखिरकार क्या है, इस ब्रेक के बाद जानेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज अहम तरीन सवालात कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हो चुकी है। कुछ अहम सवालात हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी इंपोर्ट, प्रोविंसेस के जो अपने ग्रीवेंसेस हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसको लेकर, और साथ साथ लोगों के जहनों में जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। तो डॉक्टर्स का पैनल, पाकिस्तान के मायनाज़ डॉक्टर्स का पैनल साथ है उनका जवाब देने के लिए। आज ही हमने सुना कि ये सवाल उठा कि इस गवर्नमेंट ने दावे क्या किए वैक्सीनेशन के हवाले से और असल में हासिल किया। मरी साहिबा पीपल्स पार्टी की अहम क्या कहा था उन्होंने, ये ज़रा सुनते हैं। इस हुकूमत के दावे अभी तक दावे ही हैं, क्योंकि इस हुकूमत ने अभी तक शायद 1 रुपया वैक्सीन ख़रीदने में नहीं लगाया। हमारी इल्म में कम से कम ये बात नहीं है। एक ऐलान इनके वज़ीर जो ख़ुद को बहुत बड़ा गुरु समझते हैं, उन्होंने कहा कि जी इतने मिलियन वैक्सीन आ रहे हैं और कोवैक्स की तरफ से आ रहे हैं, हमने ख़रीद लिए हैं और हमने ये कंसाइनमेंट आ रही है। मेरा ख्याल है 30 जनवरी को उन्होंने एक ट्वीट किया था और उसके फ़ौरन बाद ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो यहाँ मौजूद है इस्लामाबाद में, उनकी जानिब से ये वाज़ेह किया गया था कि ये यूके की तरफ से हमें डोनेशन मिली है और गालिबन 548 मिलियन। ये स्टेटमेंट इस पर दी शाज़िया मरी साहिबा ने। डॉक्टर शमाइल साहब, वाकई में क्या दावे कुछ और हुए, नताइज और ऑन ग्राउंड कुछ और था? ये किया है इस हुकूमत ने? डॉक्टर शमाइल साहब देखिए बदकिस्मती की बात है कि आज हमें ये बात करनी चाहिए कि लोगों के जो ख़दशात हैं उनके बारे में डिस्कशन करें, लोगों को एट ईज़ करें कि कौन सी वैक्सीन है, उसका कितना फ़ायदा है, कैसे उसके फ़वाइद हैं, लगवाना चाहिए। हम ये बात करने की बजाय कि हम मजबूरन ये डिस्कशन कर रहे हैं आपके इस प्रोग्राम पे कि जी वो हासिल नहीं हुई, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्यों करनी हुई। तो ये बदकिस्मती की बात है ना। मतलब ये इस चीज़ को जो कि एक टेक्निकल इशू है जिससे लोगों को फ़ायदा होना है, मुल्क को फ़ायदा होना है और हमें इससे कुछ ना कुछ मतलब प्रोटेक्शन हासिल होनी है, वो अब जो है वो हम इस चीज़ पे फंस गए हैं कि जी वो आ नहीं रही। सो बिल्कुल ये गलत है, इससे कोई भी मेरा नहीं ख्याल कोई फ़ायदा हुआ। दूसरी बात ये, मैं अभी पढ़ रहा था अपने ब्रेक के दौरान कि बाकी दुनिया में कहीं पे छोटे छोटे ममालिक भी जिनकी आबादी कम है को रोज़ाना के 10,000, कहीं पे 50,000, UAE जो है वो इस वक्त 33% अपनी पॉपुलेशन को लगा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और दूसरे ममालिक जो हैं वो बतदरीज बढ़ रहे हैं। तो हम अब लेट आए हैं तो हमें रोज़ाना की बुनियाद पे तेज़ी करनी पड़ेगी, हासिल करनी पड़ेगी। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि दूसरे ममालिक हमारे जो हैं वो उसके अंदर खैरात में दे दें। तो मतलब दिस इज़ बैड ना, ये तो किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे लिए। जारी तो अब ये कि प्रोविंसेस को अलाउ करते हैं, तो अगर प्रोविंसेस अलाउ करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकते थे। फाइनेंसेस का मसला है, कहीं हम इस इंतजार में तो नहीं कि कोवैक्स हमें वैक्सीन प्रोवाइड करेगा, जो UN वाला मामला है और जिसमें ऑलरेडी इस वक्त 92 कंट्रीज शामिल हैं। मैंने आपको बताया कि कोवैक्स का तो एक टोटली एक अलग से रूट है और डेफिनेटली हमें अगर कोई हमारा फ्रेंडली मुल्क जो है वो हमें हेल्प करता है, बहुत 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन इसके अलावा अगर प्राइवेट सेक्टर मंगवाना चाहता है और वो अपनी इन्वेस्टमेंट से मंगवा रहे हैं और लोग लगवाना चाहते हैं, तो अगर प्रोटेक्शन हासिल होगी तो फ़ायदा तो पाकिस्तान का ही होगा ना। वो मज़ीद जो वायरस है वो नहीं फैलेगा। तो उनको इजाज़त दें, वो करें ताकि जो इस वक्त अवेलेबल हैं और अगर कोई मंगवाना चाहता है वो मंगवाएं और लगाएं। अब कहने को ये चीज़ है, मैंने आपको शेयर कर दिया वो लेटर, तो अब आप बेशक उसको फर्दर डिस्कस करना चाहें ज़रूर कीजिएगा। लेकिन कहने का मकसद है कि दिखाने की बात कुछ और है और जो अंदर खाते बात है वो कुछ और है। तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। वी शुड अलाउ एवरीवन जो मंगवा सकता है। हुकूमत के पास अगर नहीं है फंड्स तो दूसरे लोग मंगवाएं और लोगों को लगाएं। मकसद तो प्रोटेक्शन हासिल है। वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन शमाइल दाऊद साहब ने प्रोग्राम में उठाया, आपका शुक्रिया अदा करते हुए। और महमूद और बारी का जो प्रोग्राम में साथ रहे। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल एंड ट्विटर। वैक्सीनेशन ड्राइव के हवाले से कुछ अहम सवाल उठाए, देखते रहिएगा।